का मिसलेनियस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पहले 10 क्वेश्चन ले लिए हैं, अब पार्ट 2 को देखेंगे हम। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कुछ इवन नंबर है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ इवन नंबर है, और जो सम ऑफ ऑल टर्म है, मतलब सारे के सारे जो टर्म्स है वो जो है 5 टाइम्स है ऑड टर्म्स के, ऑड प्लेसेस में जो टर्म्स है। यानी अगर कोई जीपी है और उसमें कुछ टर्म्स है, सपोज T1, T2, T3, इस प्रकार से T2n तक कुछ टर्म है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं 2n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं 2n तक, ये टर्म है। और ये किसमें है आर इन जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें कंडीशन में क्या कहा है हमें कि इनका जो सम है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश T2n, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स द टर्म्स प्लेस्ड इन ऑड प्लेसेस, यानी जो टर्म ऑड नंबर पे है उनकी कितना है 5 टाइम्स है। ऑड पे कौन सा है, ये ऑड पे है, ये ऑड पे है, ऑड नंबर वाले टर्म के 5 टाइम्स है। T1, T3 T2n माइनस क्या होगा 1, ये सारे के सारे क्या है ऑड टर्म्स है। ऐसा कंडीशन में हमें कहा है। तो देखिए वो वहां पर पॉजिटिव है, इस साइड में आकर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। T1 प्लस T2 प्लस T2n, देखिए ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड में अगर मैं इसे लेता हूँ तो ये सारा निगेटिव हो जाएगा। -5 T1 T3 प्लस T2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कौन से नंबर टर्म्स है ऑड टर्म्स है, और यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स है। अगर सारे के सारे टर्म में से मैंने ऑड टर्म्स माइनस कर लिए तो सिर्फ क्या बचेंगे इवन टर्म्स बचेंगे। क्या बचेंगे इवन टर्म्स, यानी T2 बचेगा, T4 बचेगा, इस प्रकार से T2n भी बचेगा। अब इसमें से ऑड टर्म चले गए, 5 टाइम्स ऑड टर्म थे, 1 टाइम के हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी 4 टाइम्स के ही बच गए। यहाँ पर सिर्फ 4 टाइम्स के ऑड टर्म बच गए। ऑड टर्म का क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया ऑड टर्म में से। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पर टर्म सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। ये जीपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है T2 से स्टार्ट हो रही है। हमें पता है पहली टर्म होती है A और सेकंड वाली टर्म होती है AR, और ये अगर T2 से स्टार्ट हो रहा है यानी इसकी फर्स्ट टर्म है AR, और हमारा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं अभी A इंटू आर एस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म यहाँ की AR है, T2 के लिए फर्स्ट टर्म क्या है AR, इसलिए फर्स्ट टर्म लिखा है मैंने यहाँ पर। T1 से स्टार्ट हो रहा है, T1 क्या है T1 होता है A फर्स्ट टर्म, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। देखिए A कैंसिल हो जाएगा, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये r माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। बचता क्या है यहाँ पर r इक्वल टू 4, और हमें यही निकालना था, हमें पूछा गया था कॉमन रेशियो निकालने। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी में है, और उस 4 टर्म की सम क्या है 56 है। फिर बाद में सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया है द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, लास्ट 4 सम की टर्म क्या है 1 1 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें और दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं।
तो फर्स्ट 4 टर्म्स यानी a, अगर a फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड वाली टर्म a प्लस 2d, फोर्थ वाली टर्म a प्लस 3d, इन सब की सम कितनी है 56। अब यहाँ पर 4a आ रहे हैं यानी 4a, d 1 और 2 3 प्लस 3 6d इक्वल टू 56। इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर लास्ट टर्म की सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, हमें पता है लास्ट वाली टर्म होती है हमारी a प्लस n माइनस 1 d, इसे कहते हैं हम लास्ट टर्म। तो इसके पहले की टर्म को क्या होगी a प्लस n माइनस 2d, इससे पहले की टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 3d, इससे भी पहले की टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 4d। देखिए 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। इनकी सम कितने हैं 1 1 2 है। अब ये a कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है ये a, तो ये हो गया 4a। n कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, ये मेरा 4 टाइम्स आ रहा है। d तो इन सब में कॉमन निकल जाएगा, मेरा n आ रहा है 4 टाइम्स। d यहाँ पर एक बार माइनस डी, माइनस 2d, माइनस 3d, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 1 1 2। अब a यानी फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है कितना 11, तो इससे हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें अगर इसमें मैं 11 पुट कर दूं a की जगह पर, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 56, यानी मेरा 6d आएगा 56 माइनस 44, 56 माइनस 44, 56 माइनस 44 यानी 12, 6d इज इक्वल टू 12 यानी d इज इक्वल टू 12/6, और मेरा d मुझे मिल रहा है यहाँ पर 2। तो a और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। a की वैल्यू है आपकी 11, ये 4n माइनस 10, और d की वैल्यू है आपकी 2 इज इक्वल टू 112, ये हो जाएगा 44, 112, 11 4 44, और उस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा 4n माइनस 10 इंटू 2, तो 112 में से 4 चला गया, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, फिर 10 में से 4 चला गया तो 6 बचेगा 68, और ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन के है इस साइड में जाकर डिवाइड, फिर 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 34। 4n इज इक्वल टू ये माइनस 10 उस साइड में जाकर प्लस 34 प्लस 10 यानी 44, तो n की वैल्यू हमारी आएगी 44 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला गया, तो ये 11 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, 4 और 11, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 11। तो चलिए लिख लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये दिया हुआ है और हमें शो क्या करना है, ABCD जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये हमें शो करना है, दिखाना है। तो चलिए पहले ये 2 टर्म ले लेंगे, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स। तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगा b माइनस सी एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, फिर ये a माइनस बी एक्स उसका मल्टीप्लिकेशन b प्लस सी एक्स के साथ, d से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा ab प्लस बी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस सी एक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस ए सी एक्स माइनस प्लस माइनस बी सी एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए बी प्लस ए सी एक्स
माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस बी सी एक्स का स्क्वायर। ये बी सी एक्स का स्क्वायर बी सी एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी माइनस बी स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर एक्स इस साइड में आकर प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो बी स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स कितना 2b स्क्वायर एक्स। वहां पर ए सी एक्स है देखिए, और ये नेगेटिव वाला भी उधर आकर पॉजिटिव ए सी एक्स हो जाएगा। तो इसमें से ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी एक्स 2ac x हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा, ac x 2ac x और ये 2b स्क्वायर एक्स। तो चलिए x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा मेरा ac, b स्क्वायर इक्वल टू ac। यानी इसका मतलब a, b एंड c किसमें है आर इन जीपी। अब d के बारे में बताया नहीं हमने अभी तक, तो चलिए ये दो टर्म ले लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे आप। b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स। तो उसी प्रकार से इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये b प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस सी एक्स इंटू सी प्लस डी एक्स। तो फिर b से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी एक्स से और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। b से मल्टीप्लाई करने के बाद बी सी माइनस बी डी एक्स, फिर सी एक्स से प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स का स्क्वायर, सी डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा बी सी माइनस प्लस बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस सी डी एक्स का स्क्वायर। तो देखिए सेम चीजें कैंसिल हो जाएगी, ये सी डी एक्स का स्क्वायर कैंसिल, बी सी कैंसिल, फिर आएगा सी स्क्वायर एक्स और ये माइनस वाला सी स्क्वायर यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये 2c स्क्वायर हो जाएगा। इनकी क्या होंगी एडिशन। और यहाँ पर भी देखिए माइनस बी डी एक्स है, यहाँ पर प्लस बी डी एक्स है, ये माइनस वाला इस साइड में आने के बाद प्लस हो जाएगा, एक 1 बी डी एक्स और 1 बी डी एक्स 2 बी डी एक्स, ये 2 कैंसल, एक्स कैंसल, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा बी डी। इसका मतलब b, c, d आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, बीसीडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब ए बी सी एंड डी आर इन किसमें है, ये सारे के सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बताया है, कुछ टर्म है वो किसमें है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, उनके सम को क्या बोलते हैं हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टर्म का फार्मूला होता है a इंटू आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। फिर p क्या है, सारे टर्म्स का प्रोडक्ट, p इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो सारे के सारे टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये nth टर्म, इनका क्या है प्रोडक्ट है p। यानी अब यहाँ पर a इंटू ए कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, फिर बाद में ये r जो है, पहले तो r था ही नहीं, फिर बाद में r आया, फिर r का स्क्वायर कहाँ तक है, ये r टू द पावर n माइनस 1 तक, तो ये होगा a टू द पावर n। और ये इसका जो कैलकुलेशन होगा r, ये क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक जा रहा है n माइनस 1 a टू द पावर n
और ये जो है इस सीरीज में है, और यहाँ पर हम सीरीज का फार्मूला यूज करने के बाद हमें मिलता है r का पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये है p की वैल्यू हमारी। फिर r की वैल्यू निकालनी है हमें। r क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। r इज इक्वल टू जो भी टर्म है उनका क्या लेना है हमें? अभी हमें रेसिप्रोकल्स लेना है और उनकी समेशन करनी है। 1 अपॉन a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब हमारा r जो होगा, यहाँ पर मैं a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को लेता हूँ, a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को लेता हूँ एलसीएम। तो मेरी ऊपर वाली टर्म आएगी r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस r का स्क्वायर और लास्ट आखिर में r लास्ट में 1। फिर ये r एज इट इज। अगर यहाँ पर मैंने a को क्या, ये जो देखिए ये क्या है? एक सीरीज है और किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है यहाँ पर 1 और r की वैल्यू क्या है? r ही है। तो यहाँ पर मेरा ये सारे टर्म्स की वैल्यू जो ऊपर का न्यूमरेटर है ये समेशन में है, यानी यहाँ पर मैं Sn का फार्मूला यूज करता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए Sn का फार्मूला होता है a इंटू r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं गिरता है। इंटू ये क्या था डिनोमिनेटर में? a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब इस r का पावर अगर मैं n करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? r टू द पावर n माइनस 1, इसका भी पावर n हो जाएगा r माइनस 1, इसका n वाला पावर a इंटू a का भी n, यहाँ पर n इंटू n माइनस 1। मैंने क्या किया? r का n पावर लिया, r की वैल्यू ये थी और r का n पावर की वैल्यू ये आ गई मेरी। p क्या है मेरा? ये है। अब p का स्क्वायर अगर मैं लूंगा, p का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये होगा a टू द पावर 2n और इसका स्क्वायर करता हूं तो मैं ये 2 चला जाएगा और r का पावर क्या आएगा मेरा? n इंटू n माइनस 1। अब p स्क्वायर और r टू द पावर n इनका क्या करना है मुझे? मल्टीप्लीकेशन। p स्क्वायर और r टू द पावर n। p स्क्वायर क्या है मेरा? a टू द पावर 2n r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 और r टू द पावर n क्या है मेरा? ये यहाँ पर लिखा है मैंने r टू द पावर n माइनस 1 उसका पावर n, फिर r माइनस 1 उसका पावर n, a टू द पावर n r का पावर n इंटू n माइनस 1। ये a का पावर n था, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a का पावर n ही बचेगा। r टू द पावर n इंटू n माइनस 1, r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है मेरा? a टू द पावर n बच रहा है यहाँ पर बचेगा r टू द पावर n माइनस 1 और उसका पावर n, और नीचे क्या है? r माइनस 1 और उसका पावर n, और कुछ नहीं। अब इसमें से मैं n को कॉमन ले लेता हूँ, सबकी तरफ n n n n पावर है, इसलिए n के पावर को मैं ले लेता हूँ कॉमन ब्रैकेट के ऊपर। और देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? s की वैल्यू है। तो s की वैल्यू है इसलिए मैं इसे s पुट कर सकता हूँ और उसका पावर क्या है? n। और हमें प्रूव दैट में यही दिखाना था। देखिए p स्क्वायर इंटू r n का पावर क्या होना चाहिए? s टू द पावर n, और p स्क्वायर इंटू r टू द पावर n का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें? s टू द पावर n। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा है कि P, Q एंड R टर्म ऑफ एन AP। AP है, कुछ ये वाले टर्म्स हैं, और वो क्या है, A, B एंड C है रिस्पेक्टिवली, वो बताया है। तो हमें ये शो करना है कि Q माइनस R इंटू A, R माइनस P इंटू B और P माइनस Q इंटू C, ये हमें शो करना है। तो चलिए AP में है, AP में nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है, P, Q और R वाले टर्म है, यानी यहाँ पर AP क्या होगा मेरा, A प्लस n की जगह पर क्या है, P है यहाँ पर, तो P रखेंगे, A प्लस P माइनस 1 और ये D। फिर AQ क्या होगा, A प्लस Q माइनस 1 D। उसी प्रकार से AR क्या होगा मेरा, A प्लस R माइनस 1 D होगा। ऐसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हमें क्या शो करना है, ये वाला ऐसा दिखाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए Q माइनस R है, यानी ये Q वाली टर्म माइनस R वाली टर्म करना है हमें। क्या करना है, Q वाली टर्म माइनस R वाली टर्म, यानी सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 किसमें से, फ्रॉम 2। दो में से 3 को क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। देखिए A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले लिख लीजिए, इसकी वैल्यू हमने लिखी ही नहीं अभी तक। इसकी वैल्यू क्या है, A है, इसकी वैल्यू है B और इसकी वैल्यू है C। अब यहाँ पर A और ये भी A है, तो इस फर्स्ट टर्म को मैं सपोज करता हूँ T। कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टर्म है तो वेरिएबल यहाँ पे भी लेता हूँ मैं T। T का मतलब क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म, T यानी फर्स्ट टर्म। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को T लिया है, क्योंकि ये भी A है ये भी A, तो कंफ्यूज हो जा सकते हो आप, इसलिए। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर Q माइनस 1 D, इसका सब्ट्रैक्शन किसके साथ, R माइनस 1 D के साथ, और यहाँ पर क्या B माइनस C हो जाएगा। तो देखिए D कॉमन ले सकता हूं मैं इसमें, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस और माइनस 1 कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, Q माइनस R मिलेगा, और ये क्या है, B माइनस C। फिर ये मल्टीप्लीकेशन में इस साइड में जाकर डिवीजन में चला जाएगा, B माइनस C डिवाइडेड बाय Q माइनस R। अब ये वाली टर्म देखनी है आपको, लास्ट वाली टर्म क्या है, P माइनस Q, यानी AP माइनस AQ करना है हमें, AP माइनस AQ 1 2 3, AP माइनस AQ, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी Q वाला यानी इक्वेशन 2, किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखिए, देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, T तो डायरेक्टली कैंसिल होगा, P माइनस 1 D, इसका सब्ट्रैक्शन Q माइनस 1 D के साथ, Q माइनस 1 D के साथ, और फिर क्या आएगा, A माइनस B आ जाएगा। ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा P माइनस Q, और D क्या ले लिया है मैंने, इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, ये होगा A माइनस B। फिर यहाँ पर D की वैल्यू मुझे मिलती है A माइनस B अपॉन P माइनस Q, क्योंकि डिवीजन का, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन का इधर जाकर डिवीजन में चला गया, तो D की मुझे और एक ये वाली वैल्यू मिल रही है। तो देखिए D की वैल्यू मुझे ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, इससे कहिए इक्वेशन नंबर 4 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से हम ये लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 क्या लिख सकते हैं हम, ये B माइनस C किसके इक्वल होगा, B माइनस C अपॉन Q माइनस R, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, P माइनस B अपॉन P माइनस Q के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ।
यानी ये होगा p माइनस क्यू इंटू बी माइनस सी, किसके इक्वल होगा, q माइनस आर इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगा। तो चलिए p से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पी बी माइनस पी सी माइनस क्यू बी माइनस माइनस प्लस क्यू सी, और फिर ये क्यू ए माइनस क्यू बी माइनस आर ए प्लस आर बी होगा। तो ये माइनस क्यू बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस साइड के सारे टर्म अब हम उस साइड में लेकर चले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये क्यू ए है और ये माइनस आर ए प्लस आर बी है यहाँ पर, और फिर ये पॉजिटिव पी बी वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा। फिर देखिए क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव वाला क्यू सी एक है और निगेटिव वाला पी सी इक्वल टू 0। अब ये उस साइड में चला गया है, यानी ये पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस साइड के सारे टर्म हमने उस साइड में ले लिए। तो ये क्या, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, q माइनस आर, यानी a कॉमन निकलेगा यहाँ पर b कॉमन निकलेगा, तो ये होगा r माइनस p, और यहाँ पर c कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा p माइनस q। c को क्या कर लिया है मैंने, कॉमन लिया है, और यही हमें शो करना था। तो चलिए ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, और ये जो 3 टर्म्स है वो एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें प्रूव करना है, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ये है हमारा एम, हमें प्रूव करना है एबीसी जो है वो एपी में है। तो चलिए पहले हमें क्या दिया, ये एपी में है ऐसा दिया है, तो ये अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट वाली टर्म, ये हो गया एक कॉमन डिफरेंस, और दूसरा कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या होगा, इक्वल होगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 बाय सी प्लस ये क्या है 1 बाय ए। तो चलिए पहले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ब्रैकेट में जो भी टर्म है, तो ये होगा a प्लस सी अपॉन ए सी, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, b प्लस सी अपॉन बी सी, फिर यहाँ पर a प्लस बी अपॉन ए बी, यहाँ पर a प्लस सी अपॉन ए सी। मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब एलसीएम लेंगे इनका एलसीएम है एबीसी, एबीसी क्या होगा, इनका एलसीएम होगा दोनों टर्म का, तो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर ए प्लस सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी प्लस सी। मैंने क्या लिया है, एलसीएम, यहाँ पर भी उसी प्रकार से एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा एबीसी, तो ये फिर सी स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ पर बी स्क्वायर ए प्लस सी, तो ये एबीसी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना, तो बी स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी, फिर इससे इसका मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर सी, उसी प्रकार से अब इनका मल्टीप्लिकेशन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ए बी, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ए बी। ए बी को अगर कॉमन लेता हूं ये दो टर्म में से मैं, तो यहाँ पर बचेगा b माइनस का साइन, इसमें से ए बी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर सिर्फ बचेगा a। उसी प्रकार से इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, c,
अगर सी को कॉमन लिया तो मैंने, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी प्रकार से अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें। क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से हम? ए को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे बी सी कॉमन आ जाएगा इन दोनों का, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी। अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यानी ये किस फॉर्म में आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस एक्सपेंशन का यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए और एक ब्रैकेट में बी प्लस ए। इस प्रकार से यहाँ से भी वही, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आजमाते हैं हम, तो ये होगा सी माइनस बी और सी प्लस बी, फिर प्लस बी सी और ये ब्रैकेट में सी माइनस बी। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर भी बी माइनस ए, यहाँ पर भी बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए यहाँ पर कॉमन होगा हमारा। तो फिर ब्रैकेट में बचता है ए भी बचेगा यहाँ पर, और इस जगह पर क्या बचेगा? ये सी इंटू बी प्लस ए। यहाँ पे सी माइनस बी कॉमन निकलेगा। देखिए सी माइनस बी, तो सी माइनस बी को यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन, तो फिर बचेगा हमारा ए प्लस, अगर सी माइनस बी कॉमन है तो ये होगा सी प्लस बी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या है? बी सी आ रहा है, बी सी, क्योंकि सी माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया। तो ये है बी माइनस ए, बी माइनस ए, और ये ब्रैकेट में क्या क्या है? ए बी। अगर इसे सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा बी सी और ये होगा ए सी। यहाँ पर क्या है? सी माइनस बी, तो इस ब्रैकेट में क्या रहेगा? ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी ये दो ब्रैकेट क्या हो जाएंगे? कैंसल। और हमारा क्या बचेगा? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम है। इसका मतलब ए कॉमा बी एंड सी आर इन एपी। हम बोल सकते हैं देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये तीनों टर्म किस में है? एपी में। और हमें क्या दिखाना था? वही दिखाना था कि एबीसी किस में है? एपी में। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया हुआ है? एबीसीडी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो तीन टर्म्स है ये भी किस में होंगे? जीपी में होंगे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर एबीसीडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उनका जो रेशियो होगा ए बी का, फिर बी सी का, यानी उल्टा लिखते हैं हम बेसिकली, बी अपॉन ए लिखते हैं, फिर बाद में सी अपॉन बी लिखते हैं, फिर बाद में डी अपॉन सी, यानी ये जो रेशियो होगा तीनों का वो क्या होगा? कॉन्जिगेटिव टर्म का दो रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, उसी प्रकार से सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, और ए डी इज इक्वल टू होगा बी सी के इक्वल। इसे कहेंगे 1, इसे 2 और इसे 3। ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, देखिए अगर ये तीन टर्म किसमें है? जीपी में है, इसका मतलब जो सेकंड बीच वाली टर्म है bn प्लस cn, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू c टू द पावर n
प्लस डी टू द पावर n। ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS इक्वल टू b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n और उसका स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें दिखाना है। तो स्क्वायर है a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाता है ये। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब b टू द पावर 2n यानी b के स्क्वायर का कौन सा पावर है? n पावर। b के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ac। अब ये स्क्वायर का कौन सा? b स्क्वायर की जगह पर हमें क्या लिखना है? ac। और ac का क्या पावर आएगा? फिर यहाँ पर n पावर है इसलिए a का भी n पावर आ जाएगा और c का भी n पावर। अब ये दो बार है 2 इंटू बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, दो बार है इसलिए दो बार लिख दिया मैंने, सेपरेटली लिख दिया उसे। और यहां पर c टू द पावर क्या है? 2n है। c टू द पावर 2n, इसे भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। b टू द पावर n इंटू d टू द पावर n। c स्क्वायर को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? bd। तो c स्क्वायर का भी n पावर है इसलिए b का n पावर और ये d का n पावर। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से कॉमन निकलेगा c टू द पावर n, तो ये आ जाएगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? पहले तो इसे रीअरेंज करके लेंगे हम। इसे क्या करेंगे? रीअरेंज, क्योंकि यहाँ पे हमें d टू द पावर n चाहिए कॉमन, इसलिए BC कहाँ पर है? BC ये यहाँ पर BC। यहाँ पर BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। तो इस BC को मैं AD भी लिख सकता हूँ। अगर इसका n पावर है तो यहाँ पर n पावर, फिर ये c का n पावर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? d टू द पावर n कॉमन निकलेगा, d टू द पावर n। तो देखिए यहाँ पर भी a का पावर n प्लस b का पावर n आ रहा है, यहाँ पर भी a का पावर n प्लस b का पावर n आ रहा है। तो इसे ले लेंगे कॉमन, फिर ब्रैकेट में बचेगा c टू द पावर n प्लस ये b टू द पावर n। और यही हमें दिखाना था। देखिए LHS इक्वल टू क्या मिल गया है मुझे? RHS, और यही मुझे शो करना था। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया है? a एंड b किसके रूट्स है? इस इक्वेशन के। और c एंड d किसके रूट्स है? c एंड d इस इक्वेशन के रूट्स है। और जो ABCD चारों के चारों जो ये नंबर है वो किसमें है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें प्रूव करना है ये वाला, ये हमें दिखाना है। देखिए अब AB इसके रूट्स है, यानी मैं लिख सकता हूं a प्लस b, यानी इस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होता है वो ये 3। a प्लस b यानी क्या हो गया मेरा? 3। और a इंटू बी क्या होगा? फिर ये वाली कांस्टेंट टर्म a इंटू बी किसके बराबर होगा? p के इक्वल होगा। अगर c और d अगर रूट्स है इस इक्वेशन की ये, तो मैं लिख सकता हूँ c प्लस डी इज इक्वल टू क्या? 12। और c इंटू डी किसके इक्वल होगा? q के। अब ABCD ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें क्या दिया हुआ है? ABCD ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। सपोज हम लिखते हैं a इज इक्वल टू x, यानी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाला नंबर है वो है x, फर्स्ट टर्म है x, यानी मेरी क्या है? फर्स्ट टर्म। तो b क्या आएगा? xr। c क्या आएगा? xr का स्क्वायर। फिर d क्या आएगा? xr का क्यूब। अब इसे इसमें पुट करेंगे। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर
2। यहाँ पर ही लिखता हूँ, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसमें पुट करेंगे ये वैल्यूज अब, तो ये होगा x प्लस बी यानी एक्स आर इक्वल टू कितना 3। तो x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर हो जाएगा ये, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसी प्रकार से अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये होगा एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स आर का क्यूब, किसके इक्वल है 12 के। यहाँ पर कॉमन निकलेगा, देखिए एक्स आर, तो यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस एक्स आर का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस आर हो जाएगा ये भी इज इक्वल टू 12। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 को क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3, इन दोनों का डिवीजन, तो ये मुझे मिलेगा एक्स आर का स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर 1 प्लस आर है इज इक्वल टू 12। इसका डिवीजन 3 के साथ x और ये 1 प्लस आर इक्वल टू क्या है 3 है, इक्वल टू 3। 1 प्लस आर x कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 यानी आर स्क्वायर मुझे मिल रहा है 4, यानी आर मेरा होगा, मेरा आर क्या होगा प्लस और माइनस 2। तो केस 1 लेंगे, अगर आर पॉजिटिव है, केस 1 इफ आर इज पॉजिटिव, इफ आर इज इक्वल टू क्या होगा मेरा पॉजिटिव वाला 2। आर अगर पॉजिटिव 2 है तो मेरा x क्या आएगा, देन x इज इक्वल टू, आर अगर पॉजिटिव 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए r की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ मैं इक्वेशन 3 में, क्या है मेरी r की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 यानी 3, और 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1, x क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। r जब 2 होगा तब x की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी 1 मिलेगी। अगर r 2 है और x 1 है तो मेरा q क्या होगा, q देखिए यहाँ पर क्या है, q यानी CD, q यानी क्या है CD, और CD ये देखिए C और D के वैल्यू यहाँ पर दिए हुए हैं, x r स्क्वायर और ये है x r क्यूब, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और r टू द पावर कितना 5, x इंटू x का स्क्वायर और r2 और यहाँ पर 3 यानी r का पावर 5। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। r की वैल्यू क्या है मेरी 2, और 2 का 5th पावर यानी होता है 32, तो मेरा q मुझे मिलेगा 32। उसी प्रकार से p की वैल्यू भी निकाल लीजिए, p है a है मेरा x, b है मेरा x r, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर r, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, और r क्या है मेरा 2, 1 इंटू 2 यानी 2। तो देखिए यहाँ पर निकालना है इसका रेशियो q प्लस p का, किसके साथ q माइनस p के साथ। q कितना है मेरा 32 प्लस ये p2 और यहाँ पर 32 माइनस 2, तो ये होगा 34 डिवाइडेड बाई ये कितना है 30, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17 और ये होगा 15। अब देखिए 17 बाई 15 यही दिखाना था हमें, यही दिखाना था। तो केस सेकंड लेंगे अब हम उसी प्रकार से, केस फर्स्ट ये केस सेकंड। अगर r की वैल्यू, इफ r की वैल्यू -2 होती है तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, देखिए -2 अगर यहाँ पर रखता हूँ मैं, -2 प्लस 1 यानी -1 डिवीजन में चला गया यहाँ पर, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है -3। अब देखिए मेरा q क्या है, मेरा q ये है x स्क्वायर इंटू r टू द पावर 5, q क्या है मेरा x स्क्वायर इंटू r टू द पावर 5, x का स्क्वायर यानी -2 का सॉरी क्या है -3 का स्क्वायर वो होता है 9, r टू द पावर 5 यानी -2 का 5th पावर है 32
और निगेटिव होने की वजह से -32। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और ये 1 28, निगेटिव होने की वजह से -288। उसी प्रकार से मेरा p क्या आएगा, p इज इक्वल टू, देखिए p का वैल्यू क्या है मेरा x² r, p है मेरा x² r। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू है -3, -3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू r कितना है मेरा -2, तो ये हो रहा है मेरा -18। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, -288 प्लस वो हो जाएगा 18 और नीचे -288 माइनस प्लस 18, सॉरी ये -18 है माइनस। अगर इनका रेशियो लेंगे हम तो इनका रेशियो भी आपको यही मिलेगा 17:15 और यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर हमें AM और GM जो दिया हुआ है, AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर AB, वो क्या दिया हुआ है m/n। हमें शो करना है A और B का जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके बराबर। तो देखिए AM क्या होता है हमारा, AM होता है हमारा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 और GM क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, वो होता है √AB। इनका रेशियो AM और GM दोनों का रेशियो यानी A प्लस B बाय 2 डिवाइडेड बाय √AB, इनका रेशियो m/n के बराबर है यानी इक्वल है, इसके इक्वल है। तो A प्लस बी क्या होगा हमारा, A प्लस बी होगा हमारा ये जो डिवीजन का है उधर जाकर मल्टीप्लाई में, ये भी हमारा ये हो रहा है। अगर इसका स्क्वायर लेता हूं मैं A प्लस बी और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 4AB m² अपॉन n²। अगर मुझे A माइनस बी होल स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A प्लस बी का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है 4AB m² अपॉन n² माइनस ये 4AB। तो देखिए 4AB को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो 4AB को कॉमन लूंगा तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा m² अपॉन n² माइनस 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4AB m² माइनस n² अपॉन क्या होगा n², ये आ रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर A माइनस बी लेना है मुझे तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और वो होगा 2√AB, इसका स्क्वायर रूट और n² का स्क्वायर रूट n आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A प्लस बी है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर A माइनस बी है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों की जब हम एडिशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 2A इक्वल टू, देखिए एडिशन करेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, A और A कितना होगा 2A होगा। अब राइट हैंड साइड की एडिशन, इसमें से देखिए 2√AB क्या है, कॉमन है दोनों में, 2√AB कॉमन है, तो किसकी एडिशन होगी m/n प्लस ये अंडर रूट वाला m² माइनस n² अपॉन n, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो ये हो जाएगा प्लस और इसे मैं सेपरेटली एक ही बार n लिख सकता हूँ और ये 2 और 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पर, देखिए √AB और ये ब्रैकेट में m प्लस ये अंडर रूट में जो भी है ये नीचे। उसी प्रकार से अगर a और b इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे मिलेगा √AB m माइनस अंडर रूट में ये m² माइनस n² अपॉन में n। इनका अगर रेशियो लूंगा मैं a अपॉन b तो मेरा AB कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा m प्लस अंडर रूट m² माइनस n²
अपॉन m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और देखिए यही दिखाना था हमें रेशियो, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, एबीसी एपी में है, बीसीडी जीपी में है, और ये जो 1 बाय 1 बाय वाली टर्म है ये किस में है, एपी में है। तो हमें प्रूव करना है एसी किस में है, जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले देखिए एबीसी एपी में है, यानी इनका कॉमन डिफरेंस होगा बी माइनस ए और सी माइनस बी, क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब 2b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस सी, कह दीजिए इसे इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर बीसीडी जीपी में है, इसका मतलब सी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, बीडी, इस प्रकार से, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। फिर देखिए ये जो टर्म है, ये 3 टर्म्स, ये किस में है, एपी में है, यानी इनका भी जो कॉमन डिफरेंस होगा, यानी 1 बाई डी माइनस 1 बाई सी किसके इक्वल होगा, 1 बाई ई माइनस 1 बाई डी, तो वो भी क्या होगा, इक्वल। यानी ये माइनस माइनस ये क्या होगा, ये माइनस वाला इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2 बाई डी हो जाएगा, 1 बाई डी 1 बाई डी 2 बाई डी, ये माइनस उस साइड में जाकर प्लस। अब करेंगे हम इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें प्रूव करना क्या प्रूव करना है हमें, देखिए ACER in GP, so we have to prove, हमें क्या प्रूव करना है पहले तो वो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा इसमें क्या चेंजेस करना है। We have to prove c square is equal to में, इसका मतलब c square is equal to AE प्रूव करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर c भी है, a भी है, c भी है और e भी है, c और e है, लेकिन a देखिए ए यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी ये डी नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, डी को मुझे हटाना है। तो इक्वेशन 2 का यूज कर सकता हूं मैं, देखिए डी को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर मेरा डी होगा एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी, डी क्या होगा मेरा, सी स्क्वायर अपॉन बी, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, सी स्क्वायर अपॉन बी, अपॉन में इसलिए ये ऊपर चला जाएगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई प्लस सी अपॉन ई सी। अब देखिए बी चाहिए क्या मुझे, बी तो नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर बी है ही नहीं, बी नहीं चाहिए मुझे, बी को हटाएंगे। फिर देखिए 2b की वैल्यू क्या दी हुई है, a प्लस सी, तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे यहाँ पर, और 2b की जगह पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखिए पहले बाय यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने, 2 वाला। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, अब करेंगे हम इक्वेशन 1 को यूज, और 2b की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस सी, और ये क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ई प्लस सी अपॉन ई सी। ये यहाँ पर स्क्वायर कट हो जाएगा और ये c कट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, a प्लस सी अपॉन सी इज इक्वल टू ई प्लस सी अपॉन ई, ए प्लस सी अपॉन ई, ए प्लस सी अपॉन सी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ई से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ई ए प्लस ई सी, और इसका ई सी प्लस सी स्क्वायर, तो ई सी क्या हो जाएगा, कैंसल, और मुझे क्या मिल रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, और यही दिखाना था हमें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे।